अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका के अंदर ट्रंप की गवर्नमेंट बन गई। इमरान खान साहब ट्रंप के ऊपर तकिया करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट के साथ तरीके इंसाफ के मुज़ाकरात हो रहे थे ना, उनको खत्म कर दिया। आज इमरान साहब ने ऐलान कर दिया है कि अब हुकूमत के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। साथ ही इमरान साहब ने गवर्नमेंट के खिलाफ एक बार फिर से ऐलान जंग कर दिया। अब दूसरी जानब अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब गवर्नमेंट के ट्रैप के अंदर फंस गए। गवर्नमेंट ने एक ट्रैप जो है वो बिछाया हुआ था, उसके अंदर इमरान खान साहब फंस गए और अब इमरान खान के साथ जो वो हुकूमत किया करने जा रही है, गोया कि आप खुद कहेंगे कि इमरान खान साहब ने अपने पांव के ऊपर खिलाड़ी मार दिया। और दूसरी जानब जो इमरान खान साहब ने मुतालबा किया था कि कमीशन बनाया जाए, पहले जुडिशियल कमीशन और फिर कमीशन का इमरान साहब ने मुतालबा किया था कि 2 कमीशन बनाए जाए। 9 मई के ऊपर एक बनाया जाए, दूसरा जो वो 24 से 27 नवंबर के दरमियान जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर हुआ उसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए। तो ये कमीशन क्यों नहीं बनाया गया, और अगर कमीशन बन जाता तो फिर क्या होना था, ये तमाम तफसील आज के व्लॉग के अंदर शॉर्ट टीम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले भी ये कहा था कि ये जो मुज़ाकिरात हो रहे हैं ना, तरीके इंसाफ और गवर्नमेंट के, इसके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। ये हंडिया जब पककर तैयार होगी ना तो जली हुई आपको ये मिलेगी। इसके अंदर से खाने को तरीके इंसाफ को या फिर तरीके इंसाफ के लिए बटने के लिए तरीके इंसाफ के अंदर इस हंडिया से कुछ नहीं निकलेगा। और वही चीज हुई है। आज इमरान साहब की मुलाकात थी अपने जो उनके वकील वगैरह है उनके साथ, तो उनके साथ जो मुलाकात हुई है उसके अंदर इमरान साहब ने ऐलान किया और बैरिस्टर गौहर अली खान ने जो पब्लिक के अंदर बताया कि अब इमरान साहब ने कह दिया कि 7 दिन का हमने टाइम दिया था, 3 राउंड जो है वो मुज़ाकरात के हो चुके हैं। चौथा राउंड 28 जो है वो जनवरी को होना था, तो ये अब चौथा राउंड नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि 7 दिन का हमने इनको टाइम दिया था, लिख के तहरीरी तौर पर हमने जो है वो अपने मुतालबात रखे थे जिसके अंदर कमीशन के क़याम का हमने कहा था, और अभी तक कमीशन नहीं बनाया। तो अब हमने कोई इनसे मुज़ाकरात नहीं करने, अब हमने जो वो ऐलान जंग करना है। अब तरीके इंसाफ क्या ऐलान जंग करेगी, उसके अंदर तो वही गिनी नापी तुली सी वो चीजें। एक ये है कि हम जो वो अपना चोरी शुदा मैंडेट है वो वापस लेंगे, 26वीं आईनी तरमीम के लिए बाहर निकलेंगे, हम तमाम अपोजिशन जमातों को लेके एक बार फिर से जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ जो वो तहरीक चलाएंगे। और इमरान खान साहब जो अभी सबसे मौसर उनके पास हथियार है ना, वो ट्रंप के ऊपर इमरान साहब ने तकिया किया हुआ है। तकिया ये क्या हुआ है कि अब ट्रंप आ गया है, तो ट्रंप डेफिनेटली जहां पे उसने दीगर जो है वो सैकड़ों के हिसाब से आर्डर पास किए, तो अब जो है वो शायद मेरा भी नंबर लग जाएगा, मेरी भी रिहाई के लिए कोई बात हो जाएगी। और इमरान खान साहब ने आज से कुछ हफ्ते कबल ही कहा था कि अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, यहां से मुझे मेरी पार्टी ने भी कुछ नहीं दिया और ना ही कोई इंसाफ हो रहा है, तो हम आलमी फोरम को अब टच करेंगे, उनको अप्रोच करेंगे, और जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं मेरे खिलाफ और जेलों के अंदर जो तरीके इंसाफ के लोगों के साथ हो रहा है, तो इसके ऊपर आलमी दुनिया से हम जो वो राबता करेंगे और इंसानी हकूक के मामले को उठाएंगे कि हमारे साथ देखें ये नाइंसाफी हो रही है, इंसानी हकूक की सरीहन जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो खिलाफ वर्जी कर रही है, हमारी आवाज को दबाने के लिए हमें जेलों के अंदर बंद किया गया है। तो इमरान खान साहब के पास ये एक टूल है, और इमरान साहब कितनी बार ये टूल इस्तेमाल इससे पहले भी कर चुके हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के लिए भी कोशिशें की गई थी कि पाकिस्तान को जो है वो ये IMF कर्जा ना दे, और दीगर मामलात के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ इमरान साहब ने ठीक ठाक किस्म की करारदादें भी पास करवाई हैं, और आने वाले दिनों के अंदर इमरान साहब कुछ खत भी लिख देंगे। अब खतों से क्या इमरान को आउटपुट हासिल होगी या नहीं होगी वो अलग मामला है, लेकिन मैं बेसिक जो चीज बता रहा हूं, अभी गवर्नमेंट ने इमरान साहब को बुरी तरह घेर लिया है। अब ये ना 2018 है, ना 2014 है, ना 2022 है कि इमरान खान साहब के पास पावर है। अब वो हालात जो है वो बदल चुके हैं। अब मामला ये है कि आप देखें कि अदालतें वो नहीं रही जो इमरान खान साहब को रिलीफ देती थी। गुड टू सी यू कहने वाले अब जज भी कोर्ट के अंदर नहीं रहे। अब वो जज जिनके ऊपर इमरान साहब ने तकिया करना शुरू कर दिया था, हाँ ये चीफ जस्टिस बनेगा तो मेरे लिए शायद रिलीफ निकल आए, 8 फरवरी का इलेक्शन जो वो कलादम करार दिया जाए, तो वो भी नहीं हो सका। सर अगलों ने 26वीं आईनी तरमीम की और ऐसी ठोक बजा के तरमीम की कि जो चीफ जस्टिस बनने जा रहा था वो चीफ जस्टिस नहीं बन सका, अतः के जो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस है वो भी नहीं बन सका। तो अब ये मक्कू जिसको ठपना कहते हैं ना देसी के अंदर, तो वो इस तरीके से जो है वो इमरान साहब का गोल कर दिया गया कि अब अदालतें वो इमरान खान को चाह कर भी रिलीफ नहीं दे सकती जो इमरान साहब चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अदालतों के अंदर बैलेंस कायम करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई करीब जो 50 या
50 से ऊपर जो है नई तैनातियां करनी है या कर दी हैं। तो इसके बाद फिर तरीके इंसाफ का फिर अदालतों के अंदर से जो कुछ हो रहा था गुड्डू सीयू वाले मामला, वो अब मजीद नहीं चलेंगे और ना ही अब कोई साकिब निसार होगा जो इमरान खान साहब के लिए सहूलतकारी करते हुए उसे जो वो सादों को अमीन करार देगा ताकि इलेक्शन के अंदर वो मामला उसके बेहतर हो जाएं। तो अब वो चीजें खत्म हो गई। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ खुद भी डिवाइड की हुई है ऑलरेडी। तरीके इंसाफ के पास अब किया है आपस में, जहां पर भी आप देखेंगे दस्तों के मांग किए हुए हैं, चाहे इमरान की एहलिया और बहनों को देखें, पार्टी की लीडरशिप को देखें, शेर अफजल मरवत दीगर आपस में जो है ना वो शिबली फराज वगैरह ये आपस में एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हैं। पार्टी भी टूट फूट का जो है शिकार है। और आज गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर पीका एक्ट जो है वो पास कर लिया है और उसके बाद अब सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा। तरीके इंसाफ की सबसे बड़ी जो पावर थी, शायद स्ट्रीट पावर से भी बड़ी वो पावर थी, वो सोशल मीडिया थी, जिसको इस्तेमाल करते हुए तरीके इंसाफ अपना बयानिया पहुंचाती थी, चाहे वो बयानिया सच्चा हो झूठा हो, उसके पांव हो या ना हो, तरीके इंसाफ अपना बयानिया बनाने और उसको लोगों को बाय करने के ऊपर मजबूर कर देती थी। और वो भी अब चीजें नहीं रही हैं। अब अगर मैं आपको छोटी सी सीधी सी 2 जुमलों के अंदर बात बताऊं तो वो ये है कि अब अगर कोई झूठी खबर फैलाएगा, कोई किसी को उकसाएगा, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, फौज के खिलाफ बात करेगा, किसी के ऊपर इल्जाम लगाएगा, किसी की हत्या की इज्जत करेगा, जुडिशरी के खिलाफ बोलेगा, तो उसको ठीक ठाक किस्म की सजा यानी कि 3 साल कैद की सजा होगी, जो कि ये क्रिमिनल सजा इससे पहले नहीं होती थी। पहले सिर्फ जुर्माने होते थे और फिर जो है वो बंदे को निकाल दिया जाता था। तो अब ये जुर्माना भी होगा और जुर्माना भी 20 लाख। वो जो तरीके इंसाफ की सोशल मीडिया पर गेड है ना, जिन्होंने यूट्यूब से डॉलर छापे हुए ठीक ठाक किस्म के, वो तो शायद ये जुर्माने देके निकल जाएंगे या फिर वो मफरूर रहेंगे। लेकिन यह कि 20 लाख जुर्माना है, 3 साल की कैद है और 24 घंटों के अंदर जो वो इसका फैसला होना है। जैसे ही बंदे को उठाया जाएगा, गिरफ्तार होगा, 24 घंटों के अंदर और एक पूरी की पूरी पीका एक्ट के तहत एक अथॉरिटी बना दी गई जिसके अंदर अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट है। अब उसके अंदर तहकीकात एफआईए करेगा, सोशल मीडिया की दरख्वास्तें अलग से मौसूल हो जाएंगी, एक अलग से स्पेशल ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया जाएगा, इन तमाम चीजों को देखेगा। तो अब तरीके इंसाफ की वो सोशल मीडिया जो बयानिया डेवलप करने के अंदर तरीके इंसाफ के काम आती थी, अब उसकी भी जड़ें जो है वो काट के रख दी गई हैं। और दूसरी तरफ आप देखें तो एस्टेब्लिशमेंट भी तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान को कोई सेफ वे देने के लिए, कोई महफूज रास्ता देने को तैयार नहीं है, जब तक कि इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर इसके ऊपर मुआफी नहीं मांग लेते। और अभी भी ये कहा गया था कि 9 मई के ऊपर अगर आपने बात करनी है तो बात करें, डायलॉग करना है करें, लेकिन 9 मई के ऊपर कोई बात नहीं होगी। 9 मई के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का एक ही मौकफ है कि हमने इन लोगों को सजाएं देनी है या फिर इमरान खान साहब जो वो माफी मांगे। और इससे पहले कि मैं आपको ये शॉर्ट बता दूं कि इमरान खान साहब ने कोई पांव अपने के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। गवर्नमेंट ने पहले फैसला किया था, मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया था कि आपने मुज़ाकरात की मैदान से नहीं भागना, तरीके इंसाफ खुद ही भाग जाएगी। और अब तरीके इंसाफ भाग गई है, तरीके इंसाफ के पास अब कोई जो वो सेफ वे, महफूज जो वो मौजूद नहीं है। अब उन्होंने खुद डायलॉग के प्रोसेस को डीरेल किया है। और ये तरीके इंसाफ के वाले से पहले भी कहा जाता था कि इमरान साहब डायलॉग होने नहीं देते। तो एक बार फिर से इमरान खान साहब जो अड़ गए थे ना कि ये होना चाहिए, जो वो कमीशन बनना चाहिए, तो उसके ऊपर ये हो गया कि अभी कमीशन का टाइम भी बाकी था, 28 जनवरी को इन्होंने बैठना था। इमरान साहब ने पहले ही 28 जनवरी से पहले जो वो ये फैसला कर दिया कि हमने अब नहीं बैठना, हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने। तो फिर तरीके इंसाफ ने ये अपने लिए जो वो एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है कि अब तरीके इंसाफ धरने नहीं दे सकती है, वो सड़कों के ऊपर नहीं निकल सकती है। 24 नवंबर से वो 27 नवंबर के दरमियान इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ, कहां गई वो आपकी पावर, कहां गई वो आपकी ललकार। यानी कि चंद घंटों के अंदर अगलों ने आपसे इस्लामाबाद खाली करवा लिया था। अलीमीन गंडापुर की, बुशरा बीबी की मानसेरा के अंदर जाके ब्रेकें लगी थी। इस्लामाबाद से भागे मानसेरा के अंदर जाके इनकी ब्रेकें लगी। रात को जब हम लोग देख रहे थे टीवी तो मुकम्मल कंट्रोल जो है वो तरीके इंसाफ के पास था। इस्लामाबाद के अंदर वो ये लोग दाखिल थे, सिक्योरिटी एहलकार तो पीछे हटे हुए नजर आते थे, लेकिन अगलों ने लाइटें बंद करके ऐसी छितर परेड की कि इन लोगों के होश ठिकाने आ गए और अब ये दोबारा निकलने के काबिल नहीं रहेंगे। और न ही अब इनका जो है वो किसी के ऊपर कोई प्रेशर होगा या डर होगा या खौफ होगा। और दूसरी तरफ अदलिया भी वो आपका साथ देने वाली नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी नहीं है, आपकी पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार है। और अब आपके साथ ये है कि पीका एक्ट भी लग चुका है, आप लोगों को उकसा नहीं सकते, झूठी खबरें जो है वो फैला नहीं सकते। जैसे ये 24 से 27 नवंबर के दरमियान इस्लामाबाद को खून AI की जो है वो जनरेट की गई पिक्चर,
खून से भरी हुई सड़कें दिखाई गई, लाशें बिखरी हुई दिखाई गई। और जब पता चला, तहकीकात हुई, तो वहां पे वो तरीके इंसाफ लोगों की जनाजे दिखाने के अंदर नाकाम हुई, तरीके इंसाफ वो डेटा देने के अंदर नाकाम हुई कि हमारे कौन कौन से लोग मार गए। पहले तो 250-300 का क्लेम किया जा रहा था कि सीधी फौज ने गोलियां मार दी। तो अब ये भी चीजें नहीं चलेंगी। जब ये तमाम चीजें नहीं चलेंगी तो फिर तरीके इंसाफ के लिए अब मुज़ाकरात का एक ही दरवाजा था, वो भी बंद हो गया। तो फिर समझे तरीके इंसाफ अपनी मौत आप मर रही है। अगर गवर्नमेंट ये एग्री हो जाती कि हमने जो वो बनाना है, ठीक है, कमीशन बना देते, तो क्या होता? कमीशन के अंदर भी अगर गिल्टी इमरान खान साहब होते, तरीके इंसाफ होते। अगर आपको मैं छोटी सी मिसाल दूं, जो 24 नवंबर से 27 नवंबर के दरमियान तरीके इंसाफ ने जो एहतजाज किया, इनको अलग से ग्राउंड दिया गया था संगजानी के मकाम के ऊपर, ये वहां पे नहीं गए, टी चौक के अंदर चले गए, वहां पे इनको माना भी किया गया। तो जो कुछ वहां पे हुआ, जैसे इन्होंने तोड़फोड़ शुरू की, तो अगर उसके अंदर ये आ जाता कि तरीके इंसाफ भी वहां पे वो गलत करार पाती है कि उसी की ये गलती है, तो फिर क्या होगा? फिर तो तरीके इंसाफ के गले के अंदर चीजें पड़ गई। अब तरीके इंसाफ अपनी मर्जी का भले कमीशन बनवा लेती, तो अगर रिपोर्ट इनके खिलाफ आती तो क्या होता? इमरान खान साहब का मुतालबा था कि 9 मई की भी तहकीकात की जाए, और 9 मई से कबल इमरान साहब को गिरफ्तार किया गया, उसकी भी तहकीकात हो। आपको याद होगा कि 2014 के इलेक्शन के अंदर, जो पहले इलेक्शन मियां नवाज शरीफ साहब जो जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने थे, तो उस वक्त नजम सेठी के ऊपर इन्होंने 35 पंक्चर का इल्जाम लगाया था। कमीशन बन गया। जब कमीशन बना तो फिर इमरान साहब सबूत देने के अंदर नाकाम हो गए, और जब सबूत देने के अंदर नाकाम हुए, इमरान साहब के खिलाफ फैसला आया, तो फिर इन्होंने मुआफी मांगी थी कि ये मेरा सियासी बयान। इनके हर जलसे के अंदर कहते थे नजम सेठी ने पंजाब के अंदर 35 पंक्चर लगाए। तब वो क्या वो निगरान थे, वो प्राइम मिनिस्टर, तो तब इन्होंने जो वो 35 पंक्चर लगाए, और फिर ये कह के तरीके इंसाफ ने अपनी वो सियासत चलाई, सारा कुछ किया, हमदर्दी के वोट हासिल करने की कोशिश की गई। लेकिन क्या हुआ कि फिर जब टाइम आया तो ये तो मेरा सियासी बयान था। तो इन चीजों के ऊपर भी बस आगे से यही चीजें निकलनी थी। अब जो कुछ हो रहा है, जो मुज़ाकरात हो रहे थे तरीके इंसाफ की, अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं वो इमरान साहब को मशवरा दे रहे थे, तरीके इंसाफ की लीडरशिप को, कि आप जो मुज़ाकरात के अंदर हैं, मुज़ाकरात से ना भागें, थोड़ी सी नरमी दिखाएं, 2 कदम पीछे आ जाएं, और फिर इससे ये होगा कि तरीके इंसाफ के लिए वाले से थोड़ा सा मोराल अप होगा जो वो डायलॉग का। फिर ये होगा, किसी को एतमाद होगा कि ये मुज़ाकरात करने वाले लोग हैं, सियासी लोग हैं, बैठ के किसी की बात सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। लेकिन वो इमरान साहब के अंदर मादा मौजूद नहीं है, और गवर्नमेंट भी डेफिनेटली यही चाह रही थी, और तरीके इंसाफ ने अब अपना आखिरी दरवाजा वो भी बंद कर दिया।